हेलो एवरीवन। तो आज बिग बॉस में फरहाना एंड अभिषेक की वजह से ऐसा टॉपिक उठा है जो काफ़ी सेंसिटिव है एंड जिसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। बट इसके अलावा भी घर में ऐसे कुछ इश्यूज़ हुए हैं जो शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना फर्स्ट वाला है, बट शो में तो उनकी भी अहमियत है और वो भी लोगों के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो आज जो फरहाना, अभिषेक एंड बाकी घर वालों के बीच हुआ वो कल से स्टार्ट हो गया था। जो कंटेक्स्ट था वो ये था कि जब टास्क हो रहा था कैप्टनसी का, वहाँ पे अभिषेक ने फरहाना को उठा लिया था एंड स्टार्टिंग में फरहाना वॉज लाफिंग क्योंकि वो पहले से भी हंस रही थी एंड एकदम वो नर्वस हो, मतलब उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या फॉर अ सेकेंड। एंड उसके बाद उसको वो रियलाइज़ हुआ कि ये हुआ क्या मेरे साथ। एंड ये फरहाना ने खुद ही बोला है आज एपिसोड स्टार्ट होते ही कि जब उसने मुझे पिक किया था तो उस टाइम पे तो इट वाज नॉर्मल, मतलब पहले वो नॉर्मल था, तो वो जब स्ट्राइक किया इट वाज लाइक ये क्या हो गया। और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, नेहल ने सबको बोला कि उन उसके पास आए नहीं, ये हुआ वो हुआ। एंड फिर अभिषेक ने सॉरी भी बोला, बट उसके बात करने का तरीका से फरहाना को नहीं लगा कि वो जेन्युइनली सॉरी है उस चीज़ के लिए, और जो जिस तरीके से वो सॉरी मांग रहा था वो उसको और ट्रिगर कर रहा था। एंड तीसरा टॉपिक इस चीज़ के अंदर उठा जो वो ये था कि बाकी सब दूसरों के साथ स्माइल कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो उसको और ट्रिगर कर रहा था। तो आइए इन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉट इन एवरी सिचुएशन बट इन सम सिचुएशंस होता क्या है कि जो फरहाना उस टाइम पे फील किया है उसने सही फील किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक का इंटेंशन कुछ और था, नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फरहाना के बारे में बात कर रहे हैं। फरहाना को जैसे उसने उठाया, उसके बाद उसको जब वो रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ हुआ क्या, तो वो सहम गई। और वो उसके बिहेवियर में, उसके एक्शंस में भी दिख रहा था कि वो थोड़ा सा हड़बड़ा रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि फॉर अ गर्ल कोई भी ऐसे आपको टच कर देता है, उठा लेता है, डिस्पाइट द इंटेंशन ऑफ सामने वाला पर्सन, आपको वो अजीब सा लग जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, नॉट एंटायरली बट मेजरली, लाइक वो हल्के से टच से ही वो अजीब सा फील होता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि वो कैसे फील, क्या फील होता है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जो भी वो फीलिंग होती है वो बहुत अंदर से आपको हिला देती है एज अ गर्ल। तो उसको वही फील हुआ उस टाइम पे। उसके बाद जो वो अभिषेक के बारे में बोल रही है कि जैसे उस तरीके से उसने सॉरी बोला, क्योंकि अभिषेक के चेहरे पे वो नहीं दिख रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। वो कैजुअली उसको सॉरी बोल के चला गया, और मतलब बार बार भी बोला उसने, बट वो दिख नहीं रहा था उसके चेहरे पे कि उसने कुछ गलत कर दिया है, जिससे फरहाना को और ज़्यादा वो बुरा फील हो रहा था। और जो उसके अंदर जो फील हो रहा था वो अजीब सा, उसने उसको और प्लस पॉइंट पे ले गया। एंड उसके बाद जब आप ऐसा फील कर रहे हो तो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन जो आपके आसपास होते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपके साथ इतना कुछ हुआ, वो उसको लग रहा है आपके साथ इतना कुछ हुआ है, तो दे विल टेक अ स्टैंड, दे विल बायकॉट दैट पर्सन कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। बट जब वो देख रही है कि दूसरे उससे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कुछ भी हो, बट जब आप एक जोन में होते हैं ना तो आपको और ट्रिगर करते हैं वो चीज़। तो वैसे ही फरहाना को वो ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे फरहाना कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट वगैरह नहीं कर रही थी, शी वॉज फीलिंग दैट थिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन जो फील होता है वो। ठीक है, ये हो गया फरहाना के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक ने उसको उठाया, उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था या उसने उसको गलत तरीके से नहीं उठाया, उसने कैजुअली उसको उठा दिया फ़न में। बट दैट इज़ अ पॉइंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एक लड़की को वो अलग फील हो जाता है, वो डर लग जाता है, कुछ भी फील हो जाते हैं। इट डज़ंट मीन कि लड़का गलत है, उसने गलत इंटेंशन से टच किया है, नहीं, इट्स जस्ट
कि हम सोसाइटल की बाउंड्रीज़ में जो रहकर इतना हर चीज़ को हम उस डर से देखने लग जाते हैं कि अगर आपने उस इंटेंशन से नहीं भी किया होता फिर भी कभी कभी वो फील हो जाता है। तो अभिषेक ने नहीं उस इंटेंशन के साथ किया है, और वो बहुत इसलिए कैजुअल भी था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने इतना बड़ा क्या गलत कर दिया। उसको वो नॉर्मल लग रहा था। दैट्स द क्वेश्चन कि आपको वो नॉर्मल नहीं लगना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को कुछ भी करो क्योंकि आपकी एक बॉन्डिंग होती है, बट वो लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते आप। एंड फरहाना ने ये बोला भी कि मैं फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ, ज़्यादा कैजुअल नहीं होती क्योंकि अपनी लिमिट्स फॉरगेट कर देते हैं। एंड फरहाना ने एक बार और बोला था कि 3-4 साल पहले तक तो मैं गालियाँ नहीं देती थी, उसके बाद मैंने गालियाँ देना स्टार्ट की है। एंड अगर उनका पुराना माइंडसेट देखे, पुराना उनकी जर्नी देखे, तो शी इज़ वन जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया है सोसाइटी में अपने रेबल बिहेवियर की वजह से। तो वो सब कुछ एकदम वो फील्ड सब कुछ एक साथ आ गया। एंड अभिषेक इज़ ओनली रॉन्ग, इसी चीज़ में गलत है वो यहाँ पे कि वो नहीं कर सकते ऐसे, आप मजाक में भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपकी इंटेंशन गलत है, नहीं, या ये भी नहीं बोल रहे कि आपने इसके करने के बाद आपने बहुत हल्के में लिया है, नहीं, बट आपको करते हुए आपने पहले नहीं सोचा कि आपने क्या कर दिया है एंड या क्या करने वाले हो, वो गलत है, वहीं पे रुक जाना चाहिए था। और आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या फील कर रही है इस टाइम पे। इट्स नॉट अबाउट कि आप सही हो या गलत, नहीं। और इसीलिए फरहाना और ज़्यादा हाइपर हो रही थी क्योंकि अभिषेक के चेहरे पे वो नहीं दिख रहा था कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया था, और वो शायद इसलिए भी नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसके अकॉर्डिंग अभिषेक का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। तो यहाँ पे ना गलती फरहाना की है ना अभिषेक की है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेहल इज़ द वन जिसने स्टार्ट किया था कि आप कैसे पिक कर सकते हैं। एंड इसके बाद वही उसको बार बार जाके बोल रही थी हर कि घर वालों को ऐसे कैसे उसको चिल कर सकते हैं, उसके साथ बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। इट इज़ गुड टू स्टैंड विद योर फ्रेंड स्पेशली इन दिस टॉपिक, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। बट आपको यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं देना होता है। जो इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल, लाइक फरहाना यहाँ इन्वॉल्व थी, अभिषेक इन्वॉल्व थे, उनको अपना ओपिनियन देना है। उनको क्या फील हुआ है वो उनको बोलना है, या वो क्या सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ है। इट इज़ नॉट अबाउट नेहल, इट इज़ नॉट अबाउट नेहल कि ये बोले कि दूसरों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दिस एंड दैट, नो। तो यहाँ पे नेहल इस चीज़ में उनको अपना ओपिनियन ज़्यादा बढ़ा के नहीं देना चाहिए था। इंस्टेड उनको फरहाना को ज़्यादा सुनना चाहिए था एंड अपने ओपिनियन को एक लिमिट तक ही रखना था, क्योंकि वही एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ गई। सो अगर इन शॉर्ट देखें तो ये फरहाना की गलती नहीं है, अभिषेक की गलती नहीं है, और समवेयर थोड़ा बहुत ये नेहल की गलती है, नॉट कम्प्लीटली। एंड ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो बहुत इमोशंस इसमें अटैच हो गए, जिसकी वजह से चीज़ें और बड़ी लगने लगी। एंड उसके बाद अशनूर आई, अशनूर ने उनसे बात की एंड द वे दे वर टॉकिंग, अशनूर कंसर्न के साथ ही आई थी। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि अशनूर इज़ ट्राइंग टू बी मैच्योर, वो आके बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है, बट वेयर वो नगमा, लाइक वो क्यों नहीं आके बात कर रही है, वो ज़्यादा बड़ी है अशनूर से, वो क्यों नहीं इस चीज़ को टैकल कर रही है डायरेक्टली आके, और सब अशनूर से क्यों पूछ रहे हैं वेयर वाज कुनिका जी, तान्या कहाँ पे थी, वो कहाँ थे, अशनूर से आप बात कर रहे हो उस चीज़ के रिगार्डिंग। इट इज़ नॉट अबाउट कि अशनूर इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है और उसने ट्राई भी किया है। एंड कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से अशनूर भी आज हाइपर हुई थी कि भाई घर में बाकी सब हैं, आप मुझे ही क्यों बोल रहे हो इस चीज़ के बारे में कि आपके साथ ऐसा क्यों होता। तो एक तो उनको इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो आई थी बात करने, बाकी कोई बात करने आ ही नहीं रहा था, बाकी किसी को समझ ही नहीं रहा था कि उसको इतना ज़्यादा फील हो रहा है इस चीज़ के बारे में फरहाना को। एंड अशनूर आई तो अशनूर के साथ वो गर्मा गर्मी वहाँ पर हो गई। आफ्टर दैट जिशान जी ने एक बात की कि जब मैं अपने गाँव से आया तो मैंने शहर में एक लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा, तो स्टार्टिंग में मैंने उसको जज कर लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो गलत है, बट फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि सब करते हैं और वो नॉर्मल हो गया।
तो दिस इज़ द थिंग इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमने कुछ ऐसे माइंडसेट, ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स बना लिए हैं कि यही सही है। अगर लड़का है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा, वो लड़की है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगी। अगर लड़का बाहर जाके रो रहा है वो गलत है, और लड़की बाहर जाके सिगरेट पी रही है वो गलत है। लड़की बाहर रो रही है वो ठीक है, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, और लड़का सिगरेट पी रहा है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। वी शुड ट्रीट एवरीवन एज एन इंडिविजुअल। एंड हेयर कम्स कि जो सेक्स होता है लाइक अ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ नेचुरल, बट जो जेंडर होता है मैन एंड वीमेन, ये सोसाइटल क्रिएशन है, हमने क्रिएट किया है इसको। इट इज़ नॉट नेचुरल, नहीं। एंड ये इस एपिसोड में, इनफैक्ट इस सीज़न में काफ़ी बार आया है, चाहे वो तान्या को लेकर हो, चाहे कुनिका जी को लेकर हो, कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए। एंड लाइक आज जैसे अमाल ने बोला कि डोंट प्ले अ वुमेन कार्ड विद मी। क्यों? क्योंकि वो लग रहा था कि वो वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं हर कोई घर में। स्पेशली तान्या ने ये इतना डाल दिया है सबके माइंड में कि सबको ऐसा ही लग रहा है कि भाई इनसे तो इससे अच्छा बात ही मत करो। बट इट इज़ नॉट अबाउट बात मत करो। यहाँ पे तान्या को भी खुद समझना चाहिए कि वो कौन से फेमिनिज्म का लेके चल रही है। उसको बेसिक मतलब ही नहीं पता है फेमिनिज्म का। दैट इज़ कि वी शुड स्टैंड फॉर द इक्वालिटी, नॉट टू गिव रिस्पेक्ट टू वन ओवर अदर। एक को ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर दूसरे से वो नहीं होता है। आप खुद को बोस ट्रीट करवा रहे हो जैसे तान्या बोलते हैं, वो नहीं होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी। ये बताना सोसाइटी को कि देयर इज़ अ एक डिफरेंस है मेल और फीमेल में जो बायोलॉजिकल है, बट उनके रोल्स में इन सोसाइटी एज अ मैन एंड वीमेन, इट इज़ सोसाइटल क्रिएशन। ये कोई नेचुरल थिंग नहीं है, ये हमने बनाई है, और जो चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द फेमिनिज्म ब्रो। अगर आप इस चीज़ का झंडा फहरा रहे हो पूरे नेशनल टीवी पे, तो पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ के आओ। क्या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, क्या सेकंड वेव थी, क्या थर्ड वेव थी? इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 2 आर्टिकल पढ़कर अगर आप फेमिनिज्म के झंडे उठाकर लेके आ रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। वो इतने बड़े इशू को जो फाइट हो रही हैं सालों से, उसको बहुत हल्का कर देता है। 18-17 सेंचुरी से ये सब कुछ फाइट हो रही हैं विमेन की राइट्स को लेकर, लीगल, पॉलिटिकल, सोसाइटल राइट्स को लेकर, और आप अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ आगे बढ़कर इसके लिए प्रचार कर रहे हो, जहाँ पर आपको बेसिक मतलब ही नहीं पता है कि क्या होता क्या है फेमिनिज्म। दैट इज़ रॉन्ग। तो खुद को फेमिनिस्ट बोलने से पहले एक बार जान तो लो फेमिनिस्ट होता क्या है। फेमिनिस्ट वो नहीं होता है जो खुद को बॉस बुलवाता है। फेमिनिस्ट वो नहीं होता है जो दूसरे को नीचे गिराता है। फेमिनिस्ट वो नहीं होता है जो बोलता है कि ये लड़की ऐसे कर सकती है, वो लड़के वैसे नहीं कर सकते। नहीं, फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी, सिंपल। ट्रीट एवरीवन एज ए ह्यूमन बीइंग। इंसानों की तरह ट्रीट करो हर एक को। तो ये सब कुछ हुआ था। एंड अबाउट जीके, गौरव ने पहले भी ट्राई किया था कि वो अभिषेक को उन्होंने बोला भी था कि एक बार और जाके आप बोल दो। तो यहाँ पे अभिषेक ने काफ़ी सही स्टैंड लिया है, एंड वो बिल्कुल सही था। एंड जिशान जी ने भी ये सही बोला कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, मेरे थॉट कितने भी चेंज हो जाए, बट आज भी मैं वहीं का, उस गाँव का ही रहने वाला हूँ। सो दिस शोज़ की सोसाइटी ऐसे ही सोचती है, एंड दैट इज़ समथिंग जो मेजर इशू है, ना कि खुद को बॉस बुलवाना। ये सब कुछ हुआ, ये इशू हुआ। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद अगले दिन जो सब कुछ फूड के ऊपर सारा झगड़ा हुआ, नीलम एंड तान्या खाना बना रहे थे, एंड कुछ स्पेशल उन्होंने बनाया था, पूरी वगैरह। तो जिशान जी को भूख लगी थी और अच्छा भी लग रहा था खाना, तो वो बोलते मैं खा लूँ, तो उन्होंने बोला खा लो। तो उसके बाद कुनिका जी आई कि नहीं, सबको एक साथ मिलेगा, आप ऐसे नहीं खा सकते हो, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे शी इज़ लाइक, उन्होंने प्लेट में निकाल लिया था और सबका इक्वल पोर्शन था। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो क्वांटिटी उनको मेज़र करनी थी, वो क्वालिटी के नाम पर थी। मतलब नंबर में आपको डिफ्रेंशिएट करना था। 6 सबको मिलनी थी, तो 6 कभी भी लो और खा लो। एंड
जिशान का भी यही पॉइंट था कि 6 ही तो मतलब अपना अपना ले रहे हैं, बट कुनिका जी का अपना ओपिनियन था कि नहीं, सबको साथ में ही खाना है, पूरा एक साथ लेने लग गए तो सबके लिए नहीं होंगी, जो कि उनका लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो कुछ भी बोल रही थी आज कि इतना होने के बाद ही लो, अगर मतलब जिसको जब भूख लग रही है, वो क्वांटिटी है 6 आपको खानी है, आप कभी भी खाओ तो खाओ, ख़त्म करो। ऐसा भी होता है कि बाद में खाते हैं कुछ लोग, ऐसा भी होता है पहले खाते हैं कुछ लोग, तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट। एंड यहाँ पे फरहाना ने कहीं ना कहीं सही पॉइंट आउट किया था तान्या को, कि तान्या हर किसी की सगी बन रही है और वो किसी की सगी नहीं है। इतना दोगला इंसान। अगर तान्या इस शो में और ज़्यादा टिकी, जितने दिन वो रहेगी शो में, जो उसकी इमेज है ना, उसने धज्जियाँ उड़वा ली हैं, उस पर बाहर जाके कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उसने ऐसी इमेज बनवा ली है अपनी आज के टाइम पे। मतलब वो जिशान जी को जाके बोल रहे हैं जब तक आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, और अंदर जाके वो खा रही है, ठीक है। बाहर जाके वो बोल रही है कि ये कुनिका मैम ने गलत किया, मैं और नीलम कभी भी ऐसे रोकते टोकते नहीं हैं, और अंदर जाके नीलम वो कुनिका जी की सगी बन रही है। एंड उसके माइंड में पूरा गेम है। ये नीलम और तान्या जब बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, उसने बोला कि मैंने उनको हक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो गेम में नंबर चाहिए हमें, इसलिए उनको साथ रख रहे हैं हम। तो तान्या लाइक ऐसे इंसान बहुत रियल लाइफ में देख लो अब कैसे होते हैं, मतलब, और अपने आप को इतनी भोली मान रही है, इतना वो मान रही है। और फरहाना ने आज सही पॉइंट आउट किया कि आप बाहर तो उनके बारे में इतना बुरा कुछ बोल रहे थे और अंदर उनके पास आके आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सही थी। एंड फिर नेहल भी कहीं ना कहीं आ रही थी कि रूट कोज क्या है इसका, इस प्रॉब्लम का रूट कोज क्या है। फिर गौरव खन्ना ने बोला कि भाई हर चीज़ का रूट कोज नहीं होता, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से भी होती हैं चीज़ें, वो आज हुई है, तो हर चीज़ में आपको नहीं घुसने की ज़रूरत है। एंड अमाल ने ये क्लियरली बोल दिया फरहाना को, क्योंकि घर में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सच में वो सिर्फ लड़ने के लिए, वो मुद्दा बनाने के लिए ही हैं, क्योंकि बिग बॉस उनके अकॉर्डिंग यही सब कुछ होता है। एंड अगर हम देखें तो सारी फाइटें वही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेहल, फरहाना एंड बसीर, दे नो हाउ टू प्ले बिग बॉस एंड दे आर प्लेइंग लाइक दैट। उनको पता है वो कैसे बिग बॉस खेलना है और वो खेल रहे हैं वैसे ही। और रही बात अमाल की, अमाल ने ये पॉइंट तो सही उठाया कि आप हर एक के पॉइंट उसमें नहीं घुस सकते फाइट में, हर जगह आपको फुटेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको या तो इस शो वो इतना नहीं देख के आए हैं, और उनका ये है कि क्यों दूसरों की लड़ाई में घुसना है। लाइक इफ़ 2 पीपल आर फाइटिंग, लड़ाई करो, सॉर्ट आउट करो खुद से। एंड उन्होंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे बजाज के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने खुद से उसको सॉर्ट आउट किया, तीसरे बंदे को नहीं बीच में घुसने दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो अमाल की लड़ाइयाँ होती है वो जेन्युइनली करता है, उसको दिल से जो उसको बोलना होता है वो वही बोलता है। इट इज़ नॉट फॉर द फुटेज, इट इज़ नॉट फॉर द कैमरा। और बाकी जो ये बोल रहे हैं कि आप बीच में क्यों घुस रहे हो, आपस में ही सॉर्ट आउट करो, नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो लड़ाइयाँ ही करनी है। उनको छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के उनको लड़ाइयाँ ही करनी है, तभी वो दिखेंगे। तो उनकी फाइट ही रियल नहीं है, तो वो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व तो वही लड़ाइयाँ होंगी ना जो रियल होंगी, इनकी रियल फाइट ही नहीं है, दे आर फेक, इसलिए उनकी लड़ाइयाँ भी फेक है। अमाल की लड़ाइयाँ रियल होती है, वो रियल है, वो रियल झगड़े करता है, वो रियल चुप रहता है, इसलिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड फरहाना इसलिए दोबारा आई थी ना, फरहाना लाइक आपको इतना कुछ हो गया है, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई है। फरहाना इज़ लाइक वो अमाल इज़ लाइक ठीक है हो गया, आई एम सॉरी। कहते सॉरी फॉर व्हाट, लाइक उसमें से भी उसको पूरा फुटेज निकलवाना था, उसमें से भी उसको दूसरे की, आपको आपकी गलती नहीं दिख रही है, दूसरी की गलती। आप किस लिए सॉरी बोल कि मैंने आपके पेरेंट्स के लिए बोला इसलिए सॉरी, दैट्स इट, बाकी तो जो हुआ हुआ। एंड अमाल वहाँ से भी उठ के चला गया। तो अमाल इज़ नॉट समवन, जो हमने पहले भी बोला है कि वो दूसरों की फ़ाइटों में ज़बरदस्ती घुसे, वो आज क्लियर हो भी गया है। एंड यही कहीं ना कहीं अशनूर भी कर रही है, बट अशनूर का काफ़ी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं वो, चाहे वो ग्रुप की वो दूसरों को भड़काती है, एक एजेंडा सेट करती है और मैनिपुलेट करती है, हमें नहीं दिख रहा है बट घर में ऐसी बातें हो रही हैं। तो वो ऐसा क्या कर रही है अशनूर, आगे जाके देखने को मिलेगा। बट अभी तक तो यही है जो घर में बात उनके लिए फैल रही है कि वो भड़का रही हैं सबको।
एंड आज के एपिसोड में जो इंसान सबसे अगर पूरा देखे ओवरऑल सबसे गलत थे, एक तो नेहल थी, नोट क्योंकि उसने फरहाना का साथ दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह डालने की कोशिश की है एंड उसकी वजह से एक नॉर्मल इशू बहुत बड़ा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड दूसरा तान्या, तान्या जो इधर की उधर उधर की इधर कर रही है और वो हर जगह हर किसी की सगी बनकर किसी की भी सगी नहीं है और अपनी इमेज की धज्जियां उड़ा रही है। एक वो ये दोनों बिल्कुल ही गलत चल रहे हैं अभी तक। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ एपिसोड। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? डू यू रियली थिंक कि जो आज घर में हुआ है वो किस डायरेक्शन में गया वो सही था, या आपके थॉट प्रोसेस क्या है इस चीज़ के बारे में? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।